हेलो माय डियर स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल 12वीं क्लास और जेड क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। यदि आप 12वीं क्लास में अभी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए 100% मान लेना ये क्लास वरदान साबित होने जा रही है, क्योंकि हम जो है अति लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे और किसके देखेंगे। हम देखेंगे 12वीं कृषि विज्ञान और अध्याय नंबर 3 के अति लघुतरात्मक प्रश्न। ये ध्यान रखें। ऐसे ही मैं आपको बहुत जो चैप्टर्स हैं उनके आपको जो है देता रहूँगा। बाकी हमारा यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको चाहिए कि नहीं सर हमें तो पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आपको कोर्स खरीदना होगा। ये हमारा 2500 रुपये का कोर्स है जो कि ऑनलाइन कोर्स है। और ये कहाँ पर मिलेगा? जो हमारी ऐप है, ऐप का नाम है एग्री पावर जयपुर कोचिंग। इस नाम से हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो, उसमें रजिस्ट्रेशन करो और यहाँ से आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कृषि संकाय का ऑनलाइन कोर्स आप ले सकते हो, जिसमें कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान हम कंप्लीट पढ़ाएंगे। आपको मॉडल पेपर भी पढ़ाएंगे और ऐसे ही अति लघुतरात्मक बड़े क्वेश्चन सब प्रकार से चैप्टर वाइज मॉडल पेपर सब बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस कराएंगे आपकी। और इसके साथ ही आप जो हैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में यदि जुड़ना है तो आपको 8824081104 इन नंबर पर आप क्या करो, यदि आप 12वीं क्लास में हो तो 12वीं के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ आपको ग्रुप में पीडीएफ वगैरह जो भी है हमारी फ्री में जो प्रोवाइड कराते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आती रहेंगी। इसके लिए आपको इस पर मैसेज करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि 12वीं क्लास के ग्रुप में जोड़ दो, तो आपको जोड़ दिया जाएगा, है ना। अब हमारी जो है प्रश्न है वो हम स्टार्ट करते हैं। कोर्स जरूर खरीदें आप। अध्याय नंबर 3 अति लघुतरात्मक प्रश्न है। कीटों का शरीर कितने भागों में विभक्त होता है? नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 3 भागों में। कीटों का शरीर कितने भागों में विभक्त होता है? 3 भागों में होता है। पहला क्या है? बोले गुरुजी पहला तो सिर, दूसरा वक्ष और तीसरा क्या होता है? उदर होता है। क्लियर है? तो कीटों का शरीर कितने भागों में बटा रहता है? 3 भागों में, सिर, वक्ष और उदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? ये आपको बताना है। अति लघुतरात्मक हम देख रहे हैं तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा काइटिन। कीटों का जो बाह्य कंकाल है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। क्लियर है भाई? यहां तक इसको आप नोट डाउन कीजिए, लिखिए आप इसको। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं हमारे जो ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए और वहां मैं इसको पीडीएफ को डाल दूंगा। फिर उसके बाद आ जाइए तीसरा, कीटों के किस भाग पर 2 जोड़ी पंख होते हैं? आपको बताना। देखिए 3 भाग मैंने बताए, सिर, वक्ष और उदर। इन 3 में से किस भाग पर पंख होते हैं? तो ये होते हैं वक्ष पर। उत्तर क्या जाएगा? उत्तर जाएगा वक्ष पर। ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि पंख कहाँ होते हैं। पंख वक्ष पर होते हैं। ये एंटीना संरचनाएं कहाँ होती हैं? सिर पर होती हैं। कीटों के सिर पर कितनी संरचनाएं होती हैं यदि आपसे पूछ लिया जाए तो उत्तर क्या जाएगा? उत्तर जाएगा 1 जोड़ी। उत्तर क्या जाएगा? 1 जोड़ी। लाइक कर दें भाई, जल्दी से आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। क्लियर है? चलो शानदार। ऐसे ही पूरे चैप्टर से कम इस अध्याय नंबर 3 से मैंने 150 के आसपास अति लघुतरात्मक प्रश्न है। 150 अति लघुतरात्मक प्रश्न अकेले इससे बनाए मैंने। 150 आपको। बाकी तो मैं इसमें अपने कोर्स में जो
जो पैसा वाला कोड से 25 रुपये इसमें डालूंगा सब। कीटों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है बताइए जरा। कीटों में जो उत्सर्जन है वो किसके द्वारा होता है? मेलपीडी नलिकाओं द्वारा। उत्तर क्या जाएगा? मेलपीडी नलिकाओं द्वारा। मेलपीडी नलिकाओं द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। कीटों का शरीर वास्तव में कितने खंडों का बना होता है? यदि देखा जाए तो कीटों का जो शरीर है वास्तव में कितने खंडों का होता है? उत्तर आ जाएगा 20 खंडों का। 20 खंडों का। 20 खंड, जिसमें जो है सिर, जैसे एक और थोड़ा मैं यहाँ पर बता दूं, आपको पता होना चाहिए, सिर के खंडों में 6 खंडों में, बच्चे जो हैं 3 खंडों में, और उदर जो है 11 खंडों में बटा होता है। लेकिन एक ऐसा कीट होता है जो 9 खंडों में, जिसका उदर जो है 9 खंडों में होता है, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आपकी पुस्तक में ही वो दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कीट है जिसका उदर 9 खंडों में बटा हुआ है। ये आप जो है कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट करके मुझे बताना, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। तो देखिए 9, ये 20 खंड होते हैं, सिर 6 खंडों में, वक्ष 3 खंड और उदर 11 खंडों में रहता है। लेकिन एक कौन सा कीट है, कौन सा कीट है जिसका उदर जो है 9 खंडों में जो है बटा रहता है, ये आप मुझे बताएं। चलिए कमेंट करके ढूंढो, पुस्तक में ढूंढो, ढूंढ के मुझे बताओ। पुस्तक में अध्याय नंबर 3 में है ये बताओ, जरूर कमेंट करना। कीट किस संघ में सम्मिलित है? अगला क्वेश्चन है कीट ऑर्थोपोडा। उत्तर क्या जाएगा? ऑर्थोपोडा संघ। ऑर्थोपोडा संघ में कीटों का वर्ग, देखिए ये संघ वर्ग ये याद रखना, इंसेक्टा। कौन से वर्ग में आते हैं कीट? बोले गुरुजी इंसेक्टा में आते हैं, ये ध्यान रखें, वर्ग। फिर आगे आ जाइए। कीटों में कायंत्रण कितने प्रकार का होता है? नाम लिखो, बताओ जरा। कीटों में बताओ, सोच लिया आपने? देखिए कीटों में कायंत्रण, उत्तर की बात करें तो 2 प्रकार का। पहला पूर्ण कायंत्रण, दूसरा अपूर्ण कायंत्रण। अपूर्ण कायंत्रण। फिर अगला क्वेश्चन है कीटों में पूर्ण कायंत्रण कितनी अवस्था में होता है? जो यहां पर हमने देखा ये पूर्ण कायंत्रण, पूर्ण कायंत्रण कितनी अवस्था में होता है? कायंत्रण मतलब कि जो शुरुआत में जो अंडे से बेस्ट का बनना, अंडे से जो बेस्ट बनता है, तो वो कितनी, मतलब पूरा अवस्थाएं जो हैं, अंडे को भी साथ में ढूंढना है, बेस्ट को भी ढूंढना है, ये जो अवस्थाएं, ये कायंत्रण की अवस्थाएं होती हैं। वृद्धि की अवस्थाओं को हम कह सकते हैं कायंत्रण जो है अवस्थाएं। तो कीटों में पूर्ण कायंत्रण कितनी अवस्थाओं में होता है? तो 4 अवस्थाओं में। उत्तर क्या जाएगा? उत्तर 4 अवस्थाओं में। अब कौन कौन सी अवस्था होती है भाई? इसमें क्या है, नाम लिखो। तो पहला है अंडा, पहले अंडा बनता है, फिर उसके बाद जो है अंडे से बनता है जो है अंडे से बनता है लार्वा, लार्वा या हम कह सकते हैं लट बनता है, या लार्वा। तीसरा लार्वा, जब लार्वा जो है कौन सी अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है? प्यूपा अवस्था में, यानी कि कोषावस्था, प्यूपा अवस्था, यानी कि इसको कोषावस्था भी कहते हैं। फिर व्यस्त। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं, है ना, ये ध्यान रखें। पहले अंडा, अंडे से फिर बनता है लट, और लट से बेस्ट, और सॉरी प्यूपा, प्यूपा से बेस्ट बनता है। तो ये 4 अवस्थाएं, जिसमें 4 अवस्थाएं होती हैं वही पूर्ण कायंत्रण है। अगर आपसे परिभाषा लिखने को आ जाए कि पूर्ण कायंत्रण को परिभाषित कीजिए, तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि कोई कीट 4 अवस्थाओं से गुजरता है, अंडा, लट और प्यूपा और बेस्ट, वही पूर्ण कायंत्रण है। चलिए भाई जल्दी से शेयर और सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी करो, आपके लिए इतनी मेहनत की है मैंने। कीटों में अपूर्ण कायंत्रण,
कितनी अवस्था में होता है? तो उत्तर क्या जाएगा? 3। कितनी अवस्थाओं में होता है? 3 में होता है। सबसे पहले क्या बनता है 3 में जो है? सबसे पहले अंडा। इसमें 4 अवस्था नहीं होती है। एक तो अंडा अवस्था होती है, दूसरी होती है अर्भक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं निम्फ, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। और तीसरी अवस्था क्या होती है? बेस्ट। ये ध्यान रखें। फिर आ जाइए, कीटों का उदर भाग कितने खंडों से मिलकर बना होता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कितने खंडों से होता है, तो उत्तर क्या जाएगा? 11 खंडों से। भाई सिर 6 खंडों से, और उसके बाद जो है जो बच्च है वो 3 खंडों से, और उधर जो है 11 खंडों से। चलो, किन्हीं 2 लाभदायक कीटों के नाम लिखो। अब किन्हीं 2 लाभदायक कीटों के नाम लिखना है तो देखिए, एक तो मधुमक्खी लिख दो, ये भी तो कीट है, लाभदायक है, शहद प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है रेशम कीट लिख दो, रेशम कीट जिससे सिल्क प्राप्त होता है, ये ले आप ले सकते हो। और भी हैं इसमें, लाख का कीट जो है, लाख का जो कीट है वो हो जाता है। लेडी बर्ड वीटल है, जो परिवच्छी होता है, दूसरे कीटों को उठाता है। क्राइसोपरला कार्निया है, ये सब क्या है? लाभदायक कीट है। फिर आ जाइए, मधुमक्खियां बर, कीट का वर्ग का नाम लिखो, ये आपसे पूछा गया है। चलिए, वर्ग का नाम लिखो। अब मधुमक्खियां और बर, ये कीट किस वर्ग में आती हैं और किस ऑर्डर में आती हैं, है ना, उसकी बात करें। मधुमक्खियां और बर हाइमेनोप्टेरा, इसमें आती हैं हाइमेनोप्टेरा, ये ध्यान रखें। किसमें? हाइमेनोप्टेरा। चलो, ये ध्यान रखना है आपको। उत्तर क्या जाएगा? हाइमेनोप्टेरा। ऐसे ही टिड्डा, टिड्डा का जो है वर्ग क्या होगा? ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा, टिड्डा का वर्ग क्या होता है? ऑर्थोप्टेरा होता है। मक्खी मच्छर का वर्ग जो है डिप्टेरा। आपसे आ सकता है कि भाई मक्खी और मच्छर का जो है वर्ग क्या है? लिखो, डिप्टेरा। लिखो आप ये। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म किन्हीं 2 खरीफ फसलों में लगने वाले कीटों के नाम लिखो। कोई 2 कीट के नाम लिखने हैं, जैसे कातरा और खरीफ का टिड्डा। पहला कीट क्या है? कातरा, रेड हैरी कैटरपिलर, एमसेट्टा मूरी। और टिड्डा, ये भी खरीफ में लगता है। ये लो, खरीफ में लगने वाले कोई कीटों के। सफेद लट और लिखना चाहो तो सफेद लट, ये भी क्या है? खरीफ का कीट है। देखिए, कातरा, रेड हैरी कैटरपिलर का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? लिखो, सोचो, विचारो। ये होता है एमसेट्टा मूरी। वैज्ञानिक नाम क्या है? एमसेट्टा मूरी। भैया पढ़ोगे, एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप डाउनलोड करो, वहां से कोर्स खरीदो, तब आप और इनको कर पाओगे। और कातरा कीट का कुल आपसे पूछा गया है। कातरा कीट का जो कुल है वो क्या होता है? आर्कटिडी, आर्कटिडी, ये ध्यान रखें। फिर है, कातरा में सुंडी कितने निर्मोचन पश्चात पूर्ण विकसित हो जाती है? कातरा में जो सुंडी है, जो पहले तो अंडा है, अंडे से सुंडी बनी, तो सुंडी क्या है? पूर्ण विकसित होती है। तो कितने निर्मोचन के पश्चात जो है पूर्ण विकसित हो जाती है? निर्मोचन मतलब जो ऊपरी उसकी जो खाल टाइप, ऊपरी जो सरफेस होती है उसका उतरना, तो ये होता है 6 निर्मोचन पश्चात। आंसर क्या जाएगा? 6 निर्मोचन पश्चात। अब ये देखो देखो, क्वेश्चन करने के लिए पूरा आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी होगी। क्लियर है? और भी क्वेश्चन है, ये देखो और भी क्वेश्चन है, और अगली क्लास में हम देखेंगे। लेकिन यदि आप कोर्स खरीदोगे तो हम कोर्स में धीरे धीरे कोर्स में हम क्वेश्चंस को बढ़ा रहे हैं।
हम प्रैक्टिसों को बढ़ा रहे हैं। तो जब कोर्स खरीदोगे तब आप और कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।